परमुटेशन कॉम्बिनेशन की थ्योरी चल रही है, उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड कॉम्बिनेशन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक, तो बात चल रही थी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स पे हमने कंप्लीट किया था, अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करते हैं। कोई भी 3 पॉइंट का कॉम्बिनेशन, कोई भी 3 पॉइंट का कॉम्बिनेशन एक ट्राइंगल होगा। कोई भी 3 पॉइंट का कॉम्बिनेशन एक ट्राइंगल बनाएगा। 3 लाइन को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा। 3 जो कि पैरेलल नहीं है, जो कि 3 कोई भी नॉन पैरेलल लाइंस का कॉम्बिनेशन एक ट्राइंगल होगा। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स formed by joining n non-collinear points, joining n non-collinear points क्या होगा, is equal to NC3। NC3 कोई भी 3 पॉइंट का कॉम्बिनेशन वो एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय joining n points out of which m are collinear, m are collinear, out of which m are collinear। तो अब इस केस में NC3 तो हमने लिख दिया, NC3 लिख दिया। बाद में देखा कि उसमें m तो कोलिनियर है, m पॉइंट्स तो कोलिनियर है, तो कोलिनियर पॉइंट से कोई ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, तो -MC3 कर दिया। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की तरह से +1 नहीं होगा, क्योंकि वो अगर कोलिनियर पॉइंट से कोई ट्राइंगल नहीं बनने वाला, तो सिंपली NC3 माइनस MC3, दैट्स इट। अब इसके बाद आगे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आपके सामने डिस्कस करते हैं। n साइडेड पॉलीगॉन इज गिवन, पॉलीगॉन इज गिवन, एक n साइडेड पॉलीगॉन गिवन है। ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड by joining their vertices, by joining their vertices। number of triangles whose पहला two sides are common with polygon। फिर B पार्ट है, one side is common with polygon, और C पार्ट है no side is common with polygon, is common with polygon। तो 2 साइड कॉमन हो या 1 साइड कॉमन हो या नो साइड कॉमन हो, ये हमको देखना है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें एक 10 साइडेड पॉलीगॉन गिवन है, एक 10 साइडेड पॉलीगॉन गिवन है। ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो बनाते हैं। 1 2 ये हो गया 1, तो 3 4 5
6 7 8 9 और ये 10, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6, फिर ये 7, फिर 8 एंड देन ये 9 और ये 10। ये एक एन साइडेड पॉलीगॉन हमने एक बना लिया, एक सही रफ स्केच हमने बना लिया। अब कहा जाए कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हुज टू साइड्स आर कॉमन, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हुज ए पार्ट, या ए पार्ट यहां लिखते हैं, टू साइड्स आर कॉमन, टू साइड्स आर कॉमन। तो इस केस में इस पार्ट को मैनुअली करेंगे, इस पार्ट को मैनुअली करेंगे, मतलब 1 2 3 ये एक ट्राइंगल बन गया, 1 2 3, दूसरा 2 3 4 ये बन गया, फिर तीसरा 3 4 5 ये आ गया। इसी तरह से आगे चलता चला जाएगा, फिर लास्ट में 10 1 2, 10 1 2, 10 1 2। तो 1 2 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 से लेकर 10 1 2 ये लास्ट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे? 10। अब बी पार्ट, वन साइड इज कॉमन। अब इसका आंसर लिख दें, टू साइड्स आर कॉमन, तो जैसे यहाँ पे 10 साइडेड पॉलीगॉन था, आंसर आया था 10, तो इसमें भी आंसर टू साइड्स आर कॉमन, तो आंसर आएगा n। अब इंटरेस्टिंग केस ये है, इंटरेस्टिंग केस यही है, इसमें क्या है, कह रहा है कि एक साइड कॉमन हो, एक साइड कॉमन हो, एक ही साइड। अब बात को समझिए, ट्राइंगल में होते हैं 3 वर्टेक्स, अगर हमने एक साइड सेलेक्ट कर ली, इसका मतलब 2 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए। क्लियर हो गई बात? ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, अगर हमने एक साइड सेलेक्ट कर ली, इसका मतलब 2 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए। इट मीन्स नाउ यू हैव टू सेलेक्ट 1 वर्टेक्स ओनली। अगर हमने एक साइड सेलेक्ट कर ली है, एक साइड सेलेक्ट करने का मतलब कि 2 वर्टेक्स सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो हमने ये टोटल 10 साइड हैं, टोटल 10 साइड्स हैं, इसमें से हमने कोई एक साइड सेलेक्ट कर ली, तो किसी एक साइड को सेलेक्ट करने के लिए नंबर ऑफ फेस 10c1 होगा, या तो आपने 7 8 सेलेक्ट कर लिया, 6 7 कर लिया, कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया। मान लिया किसी वक्त आपने 6 7 को सेलेक्ट कर लिया है, ये सेलेक्ट कर लिया है। अब आप ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे यानी कि तीसरा वर्टेक्स अब आप खोज रहे हैं। अब तीसरा वर्टेक्स, वो जो तीसरा वर्टेक्स है, क्या वो 5 हो सकता है? क्या वो 5 हो सकता है? नहीं, वो 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो 5 हो गया तो 2 साइड कॉमन हो जाएंगी, वो 2 साइड कॉमन हो जाएंगी। क्या वो तीसरा वर्टेक्स 8 हो सकता है? नहीं, वो 8 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये 8 हो गया तो अगेन यू विल गेट 2 साइड्स कॉमन। तो ये जो लेफ्ट और राइट वाले, इसके अलावा जो इसके लेफ्ट और राइट है, उसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, उसको आपको हटाना पड़ेगा। यानी कि बाकी जो बचे, बाकी कितने बचे? ये 2 तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, इन 2 को हटाना पड़ेगा। बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसको ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ले लें, तो ये इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि बाकी बचे 6 में से हमको एक वर्टेक्स सेलेक्ट करना है, तो 6 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 10 - 4 C1, तो ये 10 × 6, आंसर इसका 60 होगा, वो एक अलग की बात है। मतलब इस केस में पहले NC1 कर लिया, उसके बाद N - 4 C1, N - 4 C1, यानी कि N × N - 4। अब लास्ट वाला में कोई खास बात नहीं है, कह रहा है कि नो साइड इज कॉमन, कोई भी साइड कॉमन ना हो, तो टोटल में से यही दोनों केसेस बचते हैं, यही दोनों केस बचते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स NC3 -n माइनस दिस N × N - 4 इज इक्वल टू आंसर, जो भी आ जाए, नो साइड। तो नो साइड कॉमन का मतलब कि जो जैसे कि ये बना ले, ये बना ले, ये बना ले, कोई साइड कॉमन नहीं है।
तो टोटल ट्राइंगल्स में से एक साइड कॉमन और दो साइड कॉमन हटा देंगे तो जो बचेगा वो नो साइड कॉमन आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। Division into group. Number of ways in which m plus n things can be divided into two groups contain m and n things respectively. m and n things respectively. तो कह रहा है कि एक ग्रुप को यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लगा दिया, यानी कि क्लियर है कि इस ग्रुप को m मिलेगा, दूसरे वाले को n मिलेगा। तो इसको नंबर ऑफ वेज क्या होगा, m प्लस एन सी, पहले वाले को m दे दिया, बचा कितना n बचा, तो अब n सी n, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर आगे इसी के बाद नंबर ऑफ वेज इन विच m प्लस n प्लस, अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं m प्लस n प्लस p थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। थ्री ग्रुप्स कंटेन m n and p things respectively। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में m प्लस n प्लस p c, पहले वाले को m हमने पकड़ा दिया, m पकड़ा दिया, अब बाकी बचे n प्लस p, n प्लस p में से दूसरे वाले को n पकड़ा दिया, अब बचे p, तो p में से p को पकड़ा दिया। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। मतलब अगर हमको एक एग्जाम्पल लें कि 20 डिफरेंट बुक्स थी, इसको हमने 3 स्टूडेंट्स को 20 डिफरेंट बुक्स डिवाइडेड टू 3 स्टूडेंट्स कंटेन 10, 6 and 4 बुक्स रिस्पेक्टिवली। तो सॉल्यूशन इसका 20C10 बची 10 में से 6, बची 4 में से 4, या फिर इसको ऐसे लिख लें 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। फिर डिवीजन इनटू ग्रुप में ही अगर m और n इक्वल हो जाए और ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इंपॉर्टेंट,
ऑर्डर ऑफ ग्रुप इंपॉर्टेंट हो, मतलब पता हो कि पहले इस ग्रुप को देना है फिर उस ग्रुप को देना है, तो 2m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल। अब यहाँ पे कहा जाए कि if ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो इस केस में 2m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल m फैक्टोरियल ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कह रहा है कि किसी भी ग्रुप को किसी भी दे दें, तो इसलिए हम डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर देंगे। अब हम एक 3 के ग्रुप का ले लें, 3 का ले लें, तो अब मान लिया कि क्वेश्चन ही ले लेते हैं कि 30 बुक्स आर डिवाइडेड into 3 groups, 3 groups equally। पहला, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, या डिवाइडेड इनटू 30 बुक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स इक्वली। तो स्टूडेंट्स अगर 3 स्टूडेंट्स को अगर हम कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की तो शक्लें अलग अलग होंगी। स्टूडेंट्स 30 बुक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 स्टूडेंट्स, तो भाई स्टूडेंट तो हमारे अलग अलग हैं, स्टूडेंट्स तो सबके शक्ल अलग अलग है। अब तो हमें पता है कि इसको 10 मिलेगा, फिर उसको 10 मिलेगा, फिर इसको 10 मिलेगा, तो यहाँ पर तो ये आ गया 30 फैक्टोरियल अपॉन पहले वाले का 10 फैक्टोरियल, फिर 10 फैक्टोरियल, फिर 10 फैक्टोरियल। अब लेकिन अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन हो कि 30 बुक्स आर डिवाइडेड into 3 groups, when order is not important, तो इस केस में क्या होगा? तो ये केस ठीक ऐसे समझें कि हमने 30 बुक्स को 3 अलमीरा में रख दिया है, 3 अलमीरा में रख दिया है, या 3 बकेट में रख दिया है। तो बकेट तो सब सेम टाइप की है, 3 बकेट में रख दिया है, तो इस केस में क्या होगा आंसर? 30 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा। ओके, तो यहाँ तक की बातें ख़त्म हो गई हैं। अब हम लोग आएंगे रैंक वर्ड पे। अब एक वर्ड आएगा, अब एक नेक्स्ट हेडिंग है रैंक। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रैंक के बारे में बात करेंगे। रैंक के लिए समझते हैं क्या है। सबसे पहले बात आती है रैंक होता क्या है। रैंक होता क्या है, सबसे पहली बात ये, डिक्शनरी हम लोग पास है ही है, बचपन से हम लोग यूज़ करते चले आ रहे हैं। डिक्शनरी में कुछ खास पैटर्न रहता है। खास पैटर्न ये कि उसमें सारे के सारे वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट होते हैं। पहले ए से होता है, फिर बी से होता है, फिर सी से होता है, टिल जेड तक जाता है। इसमें भी फर्दर सब डिवीज़न होते हैं कि ए के इमीडिएट बाद बी नहीं आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। उसके बाद उसके भी फर्दर डिवीज़न होंगे कि ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। इस तरह से होते हैं। मतलब कहने का जो जैसे जैसे स्टेप हम लोग बढ़ सकते हैं वैसे वैसे वो बढ़ाते हैं। मतलब ए बी सी डी ये पहला डिवीज़न, उसके बाद ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। मतलब बी से भी स्टार्ट होगा तो बी सी बी डी इस टाइप से। तो
रैंक का मतलब होता है कि जनरली कहा जाता है कि आप ये बताइए कि इस वर्ड की रैंक डिक्शनरी में क्या है। तो अगर हम ये बात बोलें कि कोई भी वर्ड डिक्शनरी में कितने वर्ड्स के बाद आ रहा है उसको रैंक कहते हैं, तो इट इज़ रॉन्ग। ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा या ये कंप्लीट नहीं होगा कि कोई भी वर्ड डिक्शनरी में कितने वर्ड्स के बाद आ रहा है अगर हम बोल रहे हैं कि इसको रैंक कहेंगे तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ डिक्शनरी। कोई बहुत छोटी सी डिक्शनरी है तो पता चला कि कोई वर्ड बहुत जल्दी आ गया, बहुत बड़ी डिक्शनरी है तो बहुत बाद में आएगा, तो ये गलत है। सही वर्ड, सही सेंटेंस रैंक के लिए ये है कि जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं उन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके वो वर्ड डिक्शनरी में कितने वर्ड्स के बाद आएगा उसको बोलते हैं रैंक, उसको बोलते हैं रैंक। तो क्लियर हो गया कि कोई भी वर्ड में जितने अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं उन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके, केवल उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके वो वर्ड कितने वर्ड्स के बाद आएगा उसको कहते हैं रैंक। अब यहाँ पर डिक्शनरी के साइज़ पर कोई मैटर नहीं करता, डिक्शनरी के साइज़ पर कोई मैटर नहीं करता क्योंकि अब यहाँ पर तो अल्फ़ाबेट्स की बात आ गई। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसमें कैसे रैंक निकालेंगे। कैसे रैंक निकालेंगे? तो मेथड टू फाइंड रैंक, मेथड टू फाइंड रैंक। वर्ड हम यूज करते हैं सचिन। सचिन जिनको किसी समय भगवान भी कहा जाता था। क्रिकेट के बहुत बड़े स्टार रह चुके हैं, ये आज भी आप कमेंट्री करते हैं। सचिन के बारे में कि ये वर्ड कितने वर्ड्स के बाद में आएगा इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो स्टेप है वो ये कि इसको पहले हम अल्फ़ाबेटिकली लगाएंगे। इसको पहले हम अल्फ़ाबेटिकली लगाएंगे। ACHIN और फिर आया S, इसको हमने अल्फ़ाबेटिकली लगाया। तो सचिन जो कि S से स्टार्ट हो रहा है, S से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि A से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स इससे पहले होंगे, C से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी इससे पहले होंगे, S से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी इससे पहले होंगे, इस तरह से। तो जो वर्ड्स A से स्टार्ट होंगे तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ A से जो स्टार्ट होंगे, यानी कि ये 5 लोग हैं तो 5 फैक्टोरियल। S से S जो कि सबसे बाद में है, उससे पहले C से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी आ जाएंगे, उससे पहले C से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी आ जाएंगे, वो भी 5 फैक्टोरियल। फिर नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद H से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स वो भी आ जाएंगे। फिर इसके बाद नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद I से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स ये भी आ जाएंगे, और फिर N से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी आ जाएंगे। और फिर उसके बाद बात आती है S से। S से अगर स्टार्ट होगा तो S के बाद जो अल्फ़ाबेट हम देखेंगे, S के बाद जो अगला अल्फ़ाबेट आएगा वो आएगा A आएगा। फिर अल्फ़ाबेटिकली लगाएं तो I पहले नहीं आएगा, बाद में H ही आएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली हैं। C आएगा, मतलब कहने का SA सचिन वर्ड है तो SAC के बाद ऐसा नहीं होगा कि N पहले आ जाए H बाद में आए, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली लगे हैं ऑलरेडी। इसके बाद H ही आएगा, फिर I और N में I पहले आता है, N बाद में आता है, ये एक और हो गया 1, यानी कि टोटल 601 इसकी रैंक हो गई। सचिन वर्ड की रैंक 601 है। हम यहाँ पर आपको एक दूसरा शॉर्टकट बताते हैं इसलिए क्योंकि ये तो एक सचिन वर्ड है जिसमें कि आपने बहुत ही ईजिली एक के बाद एक निकालते चले गए, और ये वर्ड, सही बात तो ये है कि ये वर्ड S को छोड़ दे, बाकी सब पूरा अल्फ़ाबेटिकली लगा हुआ है। ऐसे वर्ड्स जिसमें कि कुछ रिपीट हो रहा हो और वहाँ पर इसमें तो अल्फ़ाबेटिकली लगे। अब ऐसे वर्ड जिसमें कि पहले इधर आए फिर इधर आए, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हम इसका एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं। शॉर्टकट मेथड,
सबसे पहले हमने लिखा SACHI और N, इसको हमने नंबरिंग दे दी। इसको हमने नंबरिंग दे दी कि सबसे पहले कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर C आएगा, फिर ये आएगा, फिर 4 ये, 5 ये, 6 ये आएगा। अब हमने क्या किया, पहले हमने इसको नंबरिंग दे दी अल्फ़ाबेटिकली मतलब A का नंबर 1 है, फिर C का नंबर 2 है, H ये है। फिर अब 6 से कम राइट हैंड साइड में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है। 1 से कम कितना है, मतलब ये प्रोसीजर आप समझ लीजिए, ये प्रोसीजर है। 1 से कम कितना लिखा हुआ है, कहीं नहीं है। 1 से कम कुछ नहीं है तो 0 है। 2 से कम नहीं लिखा है, फिर 3 से कम भी नहीं है, 4 से कम भी नहीं है, 5 से कम तो नहीं होगा, ये लिख लिया। तो मतलब कहने का 6 से कम जितने भी होंगे, 4 होते 4 लिख लेते, 5 है 5 लिख लिया। अब यहाँ पर 0 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल और फिर 5 फैक्टोरियल। हम क्या करेंगे, ये प्रोसीजर है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगी बात। इसमें तो चलिए 0 आ रहा है, लेकिन हर केस में 0 नहीं आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 5 फैक्टोरियल प्लस ये तो भाई सब 0 होगा इस पर्टिकुलर केस में, तो ये आ गया 120 × 5 मीन्स 600 आ गया, और प्लस ये वर्ड अपना खुद का प्लस 1 कर दिया, यानी कि 601, ये इसकी रैंक। अभी इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि हम इसी को दोबारा रिपीट करें, हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। दूसरा, अब दूसरा खतरनाक वर्ड है, डेंजर। इसमें पहले हम इसको अल्फ़ाबेटिकली लिखें, इसको थोड़ा स्पेस देकर लिख लेते हैं, DANGER। इसको अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे तो ABCDE 1, DEFGHIJKLMN, और फिर ये लास्ट में बचा 6। अब 2 से कम कितने लोग हैं, एक ही है, ओके। 1 से कम कोई नहीं है, 5 से कम 2 लोग हैं, 5 से कम 4 और 3 2 लोग हैं, 4 से कम 1 है, 3 से कम कोई नहीं है, 6 से कम, यहाँ तो लास्ट में हमेशा 0 ही रहेगा। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई और सबको ऐड कर दें, तो 1 × 5 फैक्टोरियल प्लस ये 0 हो गया, 2 × 3 फैक्टोरियल, 1 × 2 फैक्टोरियल, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इज इक्वल टू 120 प्लस ये हो गया 12 और ये 2 मीन्स 134 और ये अपने आप में एक अकेला जो खुद का वर्ड है प्लस 1 मीन्स 135, ये रैंक हो गई, ये इसकी रैंक हो गई बहुत आराम से। लेकिन ये तो वो वाले हैं जिसमें कि अभी कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं जिसमें कुछ रिपीट हो रहा हो। अब हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कोचीन, COCHIN, कोचीन, COCHI और N। पहले तो वही लिख देते हैं, ABC, ये 1 है, ये भी 1 है, ABCDEFGHIJKLMN, ओ बाद में, ये लिख लिया। अब इसके बाद 1 से कम कुछ है ही नहीं, 1 से कम कुछ है नहीं, 0 हो गया।
5 से कम 4 लोग हैं, 4 आ गए। 1 से कम कोई नहीं है, 2 से कम भी कोई नहीं है, 3 से कम भी कोई नहीं है, 4 से कम तो नहीं है। अब इसके बाद ये हमने 0 लिख लिया। अब इससे C को मिलाकर, C को भी मिलाकर, अब हम यहाँ पर देखेंगे C को मिलाने के बाद अब जो रिपीट हो रहा हो, जैसे C को मिला लिया और ये C, तो यानी कि 2 वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर ले रहे हैं। O है, O से रिपीटिशन कहीं नहीं है, तो डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। 0 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। ये हमने कर लिया। मतलब कहने का यहाँ पे क्या है कि जो रिपीटिशन हो रहा है, तो C से C ये खुद और ये C मिलाकर 2 C हो गए, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अगर एक और C होता तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल कर लेते। अब आगे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। यूज़ नहीं है, बात अलग है। इसको मल्टीप्लाई सबको कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो 0 हो गया, ये 4 है, ये 24 है, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 मीन्स 4 इंटू 24 96। 96 ये हो गया। और इस वर्ड के लिए अपना खुद का, इस वर्ड का भी करेंगे तो +1 मीन्स 97। 97 इसकी रैंक हो गई। फिर अब एक और वर्ड ही देखते हैं। न्यूटन के बारे में देखते हैं। न्यूटन जिन्होंने बहुत कुछ दिया है, न्यूटन ने बहुत कुछ दिया है हम लोगों को, उनकी भी रैंक निकाल लेते हैं। न्यूटन वर्ड की रैंक निकालते हैं। NEWTON, न्यूटन। न्यूटन वर्ड की रैंक निकालते हैं। जब तक आप सोचें इसको, इसमें भी पहले हम इसको अल्फ़ाबेटिकली लगाएंगे। इसको पहले हम अल्फ़ाबेटिकली लगाएंगे। ABCDEFGAE आ गया, FGHIJKLMNN, N ये भी 2, ये भी 2, OPQRSTUVW ये आ गया। अब आगे 2 से कम, 2 से कम कितने लोग हैं? एक है बस, 1 है, 1 है। 1 से कम तो कोई नहीं होगा। 5 से कम 3 लोग हैं, 4 से कम दोनों लोग हैं, 3 से कम 1 है, उधर तो कुछ होता नहीं है। अब रिपीटिशन वाला मामला, अब रिपीटिशन चेक करते हैं। रिपीटिशन में n यहाँ पर है और n ये है, यानी कि एक रिपीटिशन हो रहा है, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ई से तो कुछ है नहीं, डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, फिर डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, टी भी नहीं है, 1 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल और फिर 1 फैक्टोरियल। आगे वही प्रोसीजर, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। फिर इसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ये 0 है, 0 ही कर देते हैं, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर ये आ गया 1 और प्लस ये 0। ये 120 अपॉन 2 मीन्स 60, 3 इंटू 6 18 प्लस ये 4 प्लस 1, ये आ गया 22 मीन्स 82, 83 आ गया। और न्यूटन वर्ड अपने आप में भी +1 मीन्स 84। एक लास्ट और वर्ड कर लेते हैं, एक लास्ट और वर्ड यूज़ कर लेते हैं।
कनिष्क। KANISHK, इस वर्ड को और यूज कर लेते हैं। तो KANISHK ऐसे लिख लिया। अल्फ़ाबेटिकली लगा ले पहले इसको हम लोग। अल्फ़ाबेटिकली लगाएंगे तो ABCD, ये तो आ ही गया, BCDEFGH IJK LMNOPQRS बचा 6। अल्फ़ाबेटिकली लगा लिया। फिर अब इसके बाद K से छोटे कितने हैं? 1 2 3, 3 लोग। 1 से छोटा तो कोई होगा नहीं। 5 से छोटा 1 है, 2 है, 3 है। 3 से छोटा 2 है। 6 से छोटे दोनों लोग हैं। 2 से छोटा कोई नहीं है। 4 से छोटा कोई नहीं। K ये खुद में और ये यानी कि डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। A तो हो नहीं रहा है, N भी रिपीट नहीं हो रहा है, 1 ये I भी रिपीट नहीं हो रहा है, S भी रिपीट नहीं हो रहा है, और H भी रिपीट नहीं हो रहा, और K भी रिपीट नहीं हो रहा। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। अब आगे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा? 6 फैक्टोरियल इंटू 3/2 फैक्टोरियल, ये तो 0 दे देगा। ये है 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 0, ये 0। ओके, ये है 720। इसको 6 फैक्टोरियल इंटू 3/2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 720 इंटू 3/2, 360 इंटू 3 मीन्स 1080। ये आ गया 1080 प्लस 24 इंटू 3 मीन्स 72। ये हुआ 6 और ये 2 इंटू 2 4, ये हुआ 82। 1080 प्लस 82 यानी कि 1162। 1162 और कनिष्क खुद एक अपने आप में वर्ड, तो +1 मीन्स 1163। 1163। तो ये पूरी चीज़ हो गई रैंक के लिए। आई थिंक अब रैंक निकालने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा आप लोगों को। ओके, तो अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या चीज़ बचती है। इसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिरेंजमेंट। लास्ट हेडिंग आती है डिरेंजमेंट। डिरेंजमेंट का मतलब समझते हैं कि हमारे पास 4 बॉक्स हैं। 4 बॉक्स हैं या समझ लें 4 एनवेलप्स हैं। 4 लेटर हमने लिखे। 4 बॉक्स हैं या 4 हमारे पास एनवेलप्स हैं और 4 लेटर लिखे। 4 लेटर लिखे हैं तो मानी बात है 4 अलग अलग एड्रेस पे लिखेंगे। कहा अब हमने क्या किया? उन एनवेलप्स को के अंदर वो लेटर्स हमने डाले। अब हमको ये देखना है कि कोई भी लेटर, कोई भी एक भी लेटर किसी भी सही एड्रेस पे ना जाए, उसको बोलते हैं डिरेंजमेंट। कोई भी लेटर सही एड्रेस पे ना जाए उसको बोलते हैं डिरेंजमेंट। तो इसके लिए फॉर्मूला नंबर ऑफ वेज, जिसमें कि n लेटर्स हैं और कोई भी सही जगह पर पोस्ट ना हो, तो n फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस -1 to the power n
1/n फैक्टोरियल। क्या आ गया? एग्जाम्पल में कि मान लीजिए कि 4 लेटर्स हैं और 4 एनवेलप्स हैं और कहा जाए ये लेटर्स हमने इन एनवेलप से डाले और कोई भी एक भी लेटर सही एनवेलप में ना जाए, बताइए इसके लिए नंबर ऑफ वेज। तो चेक करते हैं। तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज, सॉल्यूशन इसका नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 4 फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। 4 फैक्टोरियल 24, 1 - 1 ये तो 0 है, 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24, 24 एलसीएम, तो ये आ गया 12 - 4 + 1 = 9 स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आपको एक बात सजेस्ट करेंगे कि जैसे ये 4 लेटर्स के लिए 9 आ रहा है, वैसी 5 लेटर्स के लिए क्या आएगा और 6 लेटर्स के लिए क्या आएगा और 3 लेटर्स के लिए क्या आएगा, इसको आप खुद निकाल करके अपने पास सेव कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। हो सकता है कि इसकी ज़रूरत पड़े आपको कहीं पे और वहाँ पे डायरेक्टली टिक लगा दें आप, हो सकता है ऐसा हो। तो हमारा सजेशन यही है कि आप यहाँ पर 5 फैक्टोरियल करके कितना आता है वो भी आप देख लीजिए एक बार, 6 फैक्टोरियल के लिए और फिर 3 फैक्टोरियल के लिए जो आएंगी वैल्यू, 2 फैक्टोरियल के लिए, इतना करके आप ज़रूर देख लीजिए। अब स्टार्ट होती हैं अब प्रॉब्लम्स। आप प्रॉब्लम्स करते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रॉब्लम्स क्वेश्चन है n digit number is a positive number with exactly n digits. With exactly n digits, 900 distinct n digit numbers are to be formed by using digits 2, 5 and 7. 2, 5 and 7. The smallest value of n is ऑप्शंस हैं 6, 7, 8, 9। तो कह रहा है कि एक n डिजिट नंबर हमने बनाया है और ऐसी 900 हमने नंबर बनाए, n डिजिट नंबर बनाया। ठीक, जेई का हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना है, लेकिन n डिजिट नंबर बनाया और डिजिट हमको यही यूज़ करनी है। एक बात कंफर्म होगी कि रिपीटिशन तो अलाउड है ही। अब हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि हमने 4 डिजिट नंबर बनाया, तो देखते हैं कि टोटल मैक्सिमम कितने नंबर बन सकते हैं। सॉल्यूशन ये हम आपको समझाने के लिए कि 4 डिजिट नंबर्स अगर हमने बनाया, 4 डिजिट नंबर्स 1, 2, 3, 4, ये 4 प्लेसेस हैं, ये 4 प्लेसेस हैं और डिजिट्स आपको जो यूज़ करनी है वो 2, 5 और 7 ही करनी है बस।
तो इसका मतलब इस प्लेस को हम भर सकते हैं 3 तरीके से, इसको भी 3 तरीके से, इसको भी 3 तरीके से और इसको भी 3 तरीके से, यानी कि 3 की पावर 4 मीन्स 81। अगर हम 4 डिजिट नंबर बनाते हैं तो मैक्सिमम जो नंबर बनेंगे 81 बनेंगे। 5 डिजिट नंबर्स बनाते हैं अगर हम 5 डिजिट नंबर्स की बात करें अगर, तो वो हो जाएंगे 3 की पावर 5 यानी कि 243। 3 की पावर 5 243 हो जाएंगे। 6 डिजिट नंबर की बात करें, 6 डिजिट नंबर की बात करें तो आएगा 3 to the power 6 मीन्स 729। 729। अब अगर हम 3 की पावर 7 की बात करते हैं, 3 to the power 7 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो वो होगा 3 to the power 7 मीन्स 2143 जो भी आता है। 3 to the power 7 यानी कि 729 से ऊपर कहे क्या रहा है क्वेश्चन, एक n डिजिट नंबर हमको बनाया है विद एग्जैक्टली n डिजिट्स, 900 डिस्टिंक्ट n डिजिट नंबर्स। तो 900 डिजिट कब बनेंगी, जबकि इन्हीं 3 को यूज करें। कम से कम कितने डिजिट नंबर यूज करेंगे हम लोग, 7 डिजिट नंबर अगर हम लोग करेंगे तब 900 नंबर आएगा। 729 से ऊपर यानी कि 900। कहने का मतलब अगर इस क्वेश्चन में इस 900 की जगह पर 1000 भी लिखा होता तब भी आंसर 7 ही आता। अगर 1500 भी लिखा होता, क्योंकि ये तो 2187 हो गए ना, इसका अगर हम यहाँ पर ये करेंगे तो ये तो 2187 हुआ। मतलब अगर 900 की जगह पर 2000 भी लिखा होता तब भी आंसर 7 आता। 2186 भी लिखा होता तो भी ये आंसर आता। 2187 लिखा होता तब भी ये आंसर आता। इवन अगर 730 भी लिखा होगा तो भी आंसर 7 ही आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर्स how many different nine-digit numbers can be found from the number can be found from the number 2233, 5 आया है 2 बार और 8 आया है 3 बार। By rearranging its digits so that odd digits occupy even positions. तो ऑप्शंस भी हैं, ये भी जेई का आया हुआ है 2000 में 16, 36, 60, 180। तो इसमें कह रहा है कि ऑड डिजिट्स, ये जो ऑड डिजिट्स हैं ये इवन प्लेस पर आए। ओके, 1 2 4 to 6 टोटल 9 प्लेसेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इवन पोजीशंस कौन कौन सी हैं, एक ये है 2 4 6 और 8। इन चार प्लेसेस पर 3 3 5 5 को ही आना है। 4 प्लेसेस हैं और ये रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल।
क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। हाउ मैनी डिफरेंट 9 डिजिट यानी कि इन सबको अरेंज होना है। तो अब बाकी जो बचे 5 प्लेसेस वहाँ पर ये 2 और ये 3 एक टाइप पे ये भी अरेंज होंगे। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 4 फैक्टोरियल मतलब 24 अपॉन 4 मीन्स 6 आ गया। 120 अपॉन 2 इंटू 6, तो ये कुल मिलाकर 60 आ गया। ये तो 6 कैंसिल हो गया, 60 इज द आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स, ये 2008 का है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स with sum of the digits equal to 10 and found by using the digits by using the digits 1, 2 and 3 only is, options हैं A, B, C, D, 55, 66, 55, 66, 77 और 88। तो द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स विथ सम जिसका 10 हो, और हमको यही यूज करनी है 7 बार। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसका सम मिलाकर आना है 10। तो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, 5 हो गया। इन पांचों को हमने भर दिया 1, 1, 1, 1 और 1। ठीक, 1 को थोड़ा और कम करते हैं, 4 1 रखते हैं। अगर 1, 1, 1, 1 ये रखा, तो इस केस में ये हो गया, इसका सम मिलाकर हो गया 4, ऊपर का सम 10 हो गया, इसका सम हो गया 4। अब हमको इन 3 का सम मिलाकर चाहिए 6, तो इनको हम लोग 2, 2, 2 रख लें, 2, 2 और 2 रख लें। फिर इसके बाद हम यहाँ पर इसको कर लें 3, 1, 1, 1 किया। अब ये हो गया 3, और अब इन 4 का सम मिलाकर 7 होना है। तो 4 का सम मिलाकर तो 7 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2, 2, 4 और 3 मिलाकर तो 3 ही हुआ 7। 2 और 2, 2 और 3 रखेंगे तो 3 ही नंबर का 7 होगा, 3 वो और 3 ये, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर 3, 3 कर देंगे तो 1 करना पड़ेगा, तब भी 3 ही होंगे। तो ये तो यानी कि इसका मतलब केवल 2 ही पॉसिबिलिटी रहेंगी। तो अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये आ गया 7 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 बार। इस केस में 7 फैक्टोरियल 1 आ रहा है 4 टाइम्स और 2 आ रहा है 3 टाइम्स। तो इसको सिंप्लीफाई किया 7 इंटू 6, और ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 35 और ये हो गया 42, मीन्स 77 हो गया।
अब द नंबर ऑफ 7 डिजिट, आप लोग एक बार फिर से चेक कर लीजिए, इसमें कोई भी और केस 111 को अगर हम 2 बार लेते हैं, 11 अगर हम 2 ही बार ले तो 1 2 3 4 5, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इसका 5 टाइम्स लेंगे तो 10 दे देगा। तो 4 हो गया, 3 वाला केस बन नहीं रहा है और इससे कम अप कर नहीं सकते हैं। तो 77 करेक्ट है। ये भी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी जेई का आया हुआ क्वेश्चन 2008 का है। ओके, तो अभी इसकी प्रॉब्लम्स अभी हम लोग और करेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स हम लोग करते रहेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का होगा प्रोबेबिलिटी। अभी नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में इसी की प्रॉब्लम्स और डिस्कस करेंगे।